बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है और कल के दोस्त आज के दुश्मन बन रहे हैं और आज के दुश्मन लगता है कल दोस्त बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान सिकंदर और नवाज शरीफ के बीच, नून लीग के बीच जो दोस्तियां थी, ऐसी थी कि लोग कहते थे हवा नहीं गुजरती बीच में से, क्योंकि जो काम भी राजा सुल्तान सिकंदर कर रहे थे उसके बेनिफिशियरी शरीफ ख़ानदान था। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो मामला किया है, आहद चीमा को हटाने की जो बात थी, उस पर अमल दरामद हुआ और नोटिफिकेशन उनके हटाए जाने का। और ये बड़ी अहम पोस्टिंग है इलेक्शन से पहले। आप ये देखें कि सारे जो DROs और ROs हैं वो लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से, जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स थे, और आहद चीमा बीइंग एडवाइज़र टू द एस्टेब्लिशमेंट तमाम ब्यूरोक्रेसी को इस वक्त कंट्रोल कर रहे थे। तो एन उस मौके पर जब अब इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये जो था उनका जो ये यहाँ से बरतरफी जो है, ये एक बड़ा सिग्नल है। दूसरी जानिब जो फवाद हसन फवाद हैं, उनके लिए उनको हटाए जाने का मामला 21 दिसंबर तक रुक गया है और उसकी तारीख 21 दिसंबर डाल दी गई है। तो अब अगर फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के चहेते थे और आहद चीमा जो शहबाज शरीफ के चहेते, अगर ये दोनों निकलते हैं तो इसका क्या मतलब है? फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और कई दूसरी बार्स वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए। अब इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर, उनको हटाने के लिए आइन में जो तरीक़ाकार है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। वो एक लंबा तरीका है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भी, इस बात का भी इम्कान है कि राजा सुल्तान सिकंदर इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा देंगे तो फिर इलेक्शन का इनेकाद फौरी तौर पर, फिर मामला जो है वो लटक जाएगा और इलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो अब बिल्ली थैले से पूरी तरह बाहर आ गई, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बिल्ला ही बाहर आ गया तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि इलेक्शन कौन मुलतवी करवाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन के साथ इस वक्त जो मामला है, जो गर्म किया गया है, अब बार काउंसिल्स आ गई हैं और डिमांड कर रही हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें और वो पीछे हट जाएं। और दूसरी जानिब जो वो मंजूर नज़र अफराद जो हमेशा से शरीफ ख़ानदान के लॉयल रहे हैं, उनकी जो बरतरफियाँ, उनको हटाया जाना, ये कुछ ऐसा सिग्नल आ रहा है जैसे लोग कहते थे कि एट द एंड ऑफ द डे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें नवाज शरीफ साहब, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और सीनियर जो सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ये इंदिया दे दिया है, नवाज शरीफ ने ये बात कर दी है सर्कल्स में कि मैं लंदन वापस जा सकता हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। क्योंकि नून लीग ये समझती है कि इस वक्त जो सियासी चेस बोर्ड है उसमें नून लीग ये समझती है कि उनकी बड़ी अहमियत है, और अगर वो इस वक्त पीछे हट जाएं, साथ ना दें, तो इमरान खान की जो अवामी हमायत है वो पूरी तरह इस मुल्क में गालिब आ जाएगी और ताकत के जो मरकज़ हैं वहाँ पर, जो ट्रेडिशनली जो ताकत के मरकज़ हैं, वहाँ सूरत हाल बदल सकती है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा ही इज़ पुटिंग हिज फुट डाउन, और ये इस तरह की खबरें आ रही हैं या लीक की जा रही हैं कि उन्होंने ये भी कहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूँ, एक डिसअरे है, अभी तक नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू कर सके। उनको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन कैंपेन करें, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा है। मरीम नवाज़ नहीं निकली, शहबाज शरीफ नहीं निकले, वो रोज़ाना पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग करने बैठ जाते हैं, हालांकि नाम कहीं और फाइनल हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अवाम का सामना कर सके। उन्हें पता है कि जलसे नहीं हो सकते। यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट बार में बिलावल भुट्टो गए हैं तो वहाँ पर नारे लग गए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यानी ये बहुत कम ऐसा हुआ है, सॉरी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं, नारे ये लग गए कि वज़ीर आज़म इमरान खान, यानी नून लीग ने तो नहीं, तहरीक इंसाफ के लोगों ने वो नारे लगाए। तो अब मुझे ये बताइए बात कि पेशावर हाई कोर्ट बार का, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी दावत पर लाहौर हाई कोर्ट में बिलावल भुट्टो खिताब करने गए और वहाँ पे इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद के नारे। तो ये क्या वहाँ पर सूरत हाल हुई होगी? कभी पीपल्स पार्टी ऐसा तस्वुर कर सकती थी? लेकिन जो आसिफ जरदारी की जो पॉलिसियाँ हैं, जिसमें ख़ुद उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो को कि वो ना तजुर्बाकार है, अभी उन्हें तजुर्बे की ज़रूरत है, और फिर ये ख़ुद कहा
कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, मैं हूँगा या बिलावल होगा, ये वक्त आने पे फैसला करेंगे। तो वो और फिर वो खुद बलूचिस्तान में और क्वेटा में और इधर उधर वो घूम फिर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये एक डिसअरे यानी एक मुकम्मल डिसअरे है। दूसरी जानिब देखें, पीटीआई ने पंजाब में आज अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया और वो आगाज़ हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, सियालकोट से। मैंने इसे पिछले वीलॉग में भी बताया कि उस्मान डार के घर जहाँ पर उनकी वालदा अकेली थी, रेड किया गया और उन्होंने वहाँ पर दरवाजे तोड़े, उनकी जो बूढ़ी वालदा हैं उनको डराया धमकाया, बालों से खींचा, तशद्दुद किया, जो कि किसी को ज़ेब नहीं देता और मकसद यही था कि वो इलेक्शन से बाज आ जाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस्मान डार की वालदा खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे हथकड़ियाँ लगाओ, मुझे जो कुछ मर्जी करो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। और फिर उस्मान डार खुद आ गए बाहर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को जिस तरीके से ललकारा और साथ उन्होंने ये कहा कि वो जो बात है मेरे इंटरव्यू की, वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसकी क्या हकीकत है। यानी जिस अंदाज में खुलकर उस्मान डार आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा को सपोर्ट करूंगा और जो लैंग्वेज उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बारे में इस्तेमाल की है। फिर उसके बाद जिस तरह हम लाहौर में देखते हैं, सनम जावेद साहबा, उनके जो वालिद हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो लेने के लिए आज सारा दिन घूमते रहे हैं और वो सनम जावेद जो है मरीम नवाज के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तो ये पूरी एक तरह से जो जहाँ पर पंजाब में ये तस्वुर किया जा रहा था कि कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं होगी, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा, वहाँ पर अब ये इस भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह ये लोग सामने आ गए हैं, जिस तरह उस्मान डार आए हैं, उनकी वालदा आई हैं और सियालकोट से ये एक तरह से इलेक्शन कैंपेन ट्रिगर हो गई है और अब हर जगह पे इसकी वजह से तहर्रुक जो है वो पैदा हो गया। और ये अगर कोई ये समझता है कि वो इमरान को मंजर आम से हटा देगा और ताकत के बलबूते पर इमरान खान जो है उसके उम्मीदवार उसका साथ छोड़ देंगे और वहाँ उन्हें को, तो ये आज मैं आपको बताऊं जो आज की डेवलपमेंट है, जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये माओं का इलेक्शन बन गया है, ये बहनों का इलेक्शन बन गया है। और पीटीआई के जो लोग हैं, अबाद साहब जो हैं वो वहाँ पर हैं, उसमें 9 मई के वाक़े में हैं और शायद वो मिलिट्री की कस्टडी में है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद उनके घर रेड हुआ है और उनके घर को तोड़ा बोड़ा गया। यानी जो एक हुकूमती रियासती तशद्दुद है वो एक तरफ से हो रहा है, वो हम ये देख रहे हैं कि वो उसी तरह से है। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं और ये तशद्दुद और ये सख्तियाँ उनको अपने रास्ते से नहीं हटा सकी। वो उसी तरह अपनी अब उम्मीद, क्योंकि पीटीआई ने ये कहा है कि सब लोग अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएं, फाइनल लिस्ट आ जाएगी और फिर जिनको पीटीआई नॉमिनेट करेगी वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस वक्त जो जज्बा हमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन बंद हैं, इनके लोग सामने आए हैं और हर आदमी ये कह रहा है। शौकत बसरा की भी आप सुन लें, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो इलेक्शन लड़ेगी, उनकी ऑडियो जो आई है। और दूसरी जानिब जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं वो एतजाज़ एहसन की जानिब बार बार जा रहे हैं और इस बात का भी इम्कान है कि एतजाज़ एहसन साहब की जो अहलिया हैं वो लाहौर की किसी सीट से पीटीआई के उम्मीदवार हों। सलमान अकरम राजा जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं उम्मीदवार। शुएब शाहीन साहब यहाँ पर इस्लामाबाद से। तो एक ऐसे लोग, लॉयर्स और ऐसे लोग जो मामला फ़हम है, जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, वो पीटीआई की हमायत के लिए सामने आ गए हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये 2 दिन पहले ये सवाल किया जा रहा था कि पीटीआई कैसे अपनी कैंपेन का ऐलान करेगी, लेकिन सियालकोट के वाक़े ने और उस्मान डार और उनकी वालदा ने तो पूरा ट्रिगर कर दिया है। तो पूरे सूबे में इस वक्त पंजाब में एक बड़ी सरगर्मी, एक बड़ा जोश नज़र आ रहा है पीटीआई के वर्कर्स में। और फिर जो वर्चुअल जलसा है वो, उस जलसे ने बहुत ज़्यादा पीटीआई के जो लोग हैं उनके जज्बात को उभारा है और इसलिए कि करोड़ों की, लाखों की तादाद में लोगों ने उस जलसे में शिरकत की है। तो जनाब ये सूरत हाल है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त, हम आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।